प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक इतिहास में अध्याय 6 मौर्य साम्राज्य कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्रियाकलाप 1 में आकृति को ध्यान से देखें और उत्तर दें। प्यारे बच्चों, आपको इस आकृति को देखना है। जो आकृति आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रही है, ये वाली आकृति, ठीक है। ये किसकी आकृति है? तो इसमें देखना है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह वाला अशोक स्तंभ कहाँ से प्राप्त होता है। ये अशोक स्तंभ है, तो सारनाथ के स्तंभ सम्राट अशोक, ठीक है, सारनाथ के स्तंभ से मिलता है। आगे है, अशोक स्तंभ में कितने पशुओं की आकृति है? तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो इस चित्र में, इसके फलक पर 4 सिंह शेर चारों दिशाओं की ओर मुंह किए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। आगे है, चारों दिशाओं की और मुंह किए सिंह किस ओर इंगित करते हैं? तो चारों दिशाओं में राज्य तथा धर्म प्रचार की सूचना मिलती है। शेर के जो मुंह हैं वो चारों दिशाओं में राज्य तथा धर्म प्रचार की सूचना देते हैं। अशोक चक्र से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां जो मनुष्य के गुणों को प्रदर्शित करने के साथ साथ चहुमुखी विकास, प्रगति, निरंतरता और कर्तव्य का संदेश देती हैं। जो 24 तीलियां हैं। जो क्रियाकलाप 2 में देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के 3 उत्तराधिकारियों के नाम लिखें। तो आपकी बुक में दिए गए बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ। सुदर्शन झील किस प्रांत में विद्यमान है? तो प्यारे बच्चों, सौराष्ट्र के अंदर है। निर्माण करवाया था किसने? पुष्यगुप्त वैश्य, जो राज्यपाल थे। आगे है, अर्थशास्त्र कुल कितने अधिकरण व प्रकरणों में विभक्त है? तो 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण हैं, ठीक है। अशोक का राज्याभिषेक कब और इस अवसर पर उसने कौन सी उपाधियां धारण की? तो 269 ईस्वी पूर्व इस अवसर पर देवनाम प्रिय था प्रियदर्शी की उपाधियां धारण की। अशोक का मत क्या था? इसके किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन करें। तो अशोक का मत दम था, बड़ों का आदर, छोटों से प्रेम करना, धार्मिक सहनशीलता को अपनाते हुए धर्म यात्राएं करना। पण कौन सा सिक्का था? तो 3/4 तोले का चांदी का सिक्का है, उसको क्या कहा जाता है? पण कहा जाता है। भरतर्थ का सेनापति कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। आगे, राजतरंगिणी की रचना किसने और कब की? कल्हण ने की। 1148 से 1150 के बीच। कश्मीर नगर की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कश्मीर नगर की स्थापना की गई थी। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी किससे मिलती है? तो तमिल लेखक मामूलसार ने ये लिखा था। आगे है, पुष्यगुप्त कौन था? तो प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया था। तो काठियावाड़ का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य था, जिसको चंद्रगुप्त ने बनाया था। आगे है, राजकिलम क्या है? तो एक प्रकार का खेल है। इस खेल में चंद्रगुप्त बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके आपसी झगड़ों का फैसला करता था। तो एक प्रकार का खेल है राजकिलम। भारत पर सिकंदर का आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो 326 ईस्वी पूर्व में यूनानी आक्रांता सिकंदर ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण किया। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद नामक राजा, जिसकी सेना में 6 लाख सैनिक थे। कौटिल्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री कौटिल्य था, जो विष्णुगुप्त व चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात किसका नाम है? तो यूनानी इतिहासकार बिंदुसार को अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला बताते हैं। अशोक के सम्राट बनने से पहले के जीवन का वर्णन करें। तो अशोक अपने पिता के शासनकाल में उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आ गया। बिंदुसार के 16 पत्नियों के 101 पुत्र थे। इस कारण अशोक को उत्तराधिकारी के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। 4 वर्षों के संघर्ष के बाद 269 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद में है, किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और क्यों हो गया? कलिंग युद्ध में हुई हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार की घटनाओं ने अशोक के हृदय को स्पर्श किया। उसने युद्ध नीति छोड़ दी, वह बौद्ध बन गया। आगे है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो आपकी बुक में दी गई अशोक के उत्तराधिकारियों का दुर्बल होना, साम्राज्य की विशालता, विदेशी आक्रमण, वित्तीय संकट, साम्राज्य का विभाजन, प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संपूर्ण अर्थशास्त्र 15 अधिकरण अर्थात भागों 180 प्रकरणों विभक्त है। इसमें 6000 श्लोक हैं।
मौर्य काल में प्रमुख धर्म थे, तो मौर्य काल में वैदिक, बौद्ध, जैन तथा आजीवक मत एवं संप्रदाय प्रमुख थे। मौर्य काल के सैन्य प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करें तो विशाल सेना जिसमें 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 800 रथ थे। सैनिकों को नगद वेतन मिलता था। सेना का प्रबंध 6 समितियों द्वारा होता था। तो ये विशेषताएं थी। कलिंग युद्ध के क्या कारण थे? तो कलिंग मगध साम्राज्य की स्वयंप्रभुता को चुनौती दे रहा था, जिसके कारण से अशोक की मजबूरी हो गई थी कलिंग को अपने राज्य में मिलाना। चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का वर्णन करें तो आपकी बुक में पंजाब एवं सिंध विजय दिया हुआ है, सेलुकस विजय दी हुई है और दक्षिण भारत की विजय दी हुई है। मौर्य काल की सामाजिक का वर्णन करें तो मौर्य काल में वर्णाश्रम को निश्चित आधार प्राप्त हुआ। 4 वर्णों के अलावा अनेक उपजातियों का उल्लेख है। लोग सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र धारण करते थे। उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, रत्न जड़ित वस्त्र पहनते थे। इस काल में शिक्षा का प्रचार हुआ। शिक्षा के केंद्र गुरुकुल व मठ थे। आगे है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगद परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। ये समितियां कौन कौन सी थी? तो आपकी बुक के अंदर दी गई है शिल्पकार समिति, वाणिज्य समिति, वैदेशिक समिति, उद्योग समिति, जनसंख्या समिति और कर समिति। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों का वर्णन करें तो अशोक शिलालेख मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे सब उसके साम्राज्य, उसकी धार्मिक नीति, प्रशासन और उसके चरित्र विस्तार के बारे में ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्रियाकलाप 4 में आपको सही और गलत पर निशान लगाना है। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य सवर्ण बेलगोला में जाकर तपस्या करने लगे, तो ये गलत है। कौन बताते हैं? जैन धर्म बताते हैं, जैन ग्रंथ बताते हैं। चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया था, तो ये भी गलत है। इसके बाद में अशोक की माता का नाम लीलावती था, तो ये भी गलत है। सुभद्रांगी था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक भरदर्थ था, ये सही है। मंडल का विभाजन जिलों में होता है जिसे द्रोणमुख कहा जाता है, ये गलत है। इसके बाद में फौजदारी न्यायालय को धर्मस्थलीय कहा जाता है, ये भी गलत है। तक्षशिला, बनारस व उज्जैन शिक्षा के केंद्र थे, ये सही है। भू राजस्व कुल उपज का 1/6 भाग होता था, ये भी सही है। कलिंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये गलत है। तक्षशिला उत्तरापद की राजधानी थी, ये भी गलत है। अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मौर्य साम्राज्य 184 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रहा, ये मैंने यहाँ खाली स्थान भरा हुआ है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम विजय पंजाब व सिंध पर प्राप्त की। अशोक के भरत शिलालेख कुल 14 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मौर्य के नगर प्रशासन का वर्णन कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। सिकंदर भारत से वापस कब गया? 325 ईस्वी पूर्व में गया। चंद्रगुप्त का सेल्यूकस से युद्ध कब हुआ? 305 ईस्वी में हुआ। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय को कहा जाता है। राज्यपाल को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। तीर्थ का अध्यक्ष अमात्य कहलाता था। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 18 विभागों का गठन किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। नंदों का उन्मूलन किसने किया था? तो कौटिल्य ने किया था। भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल में हुई। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। आगे चलते हैं, उचित मिलान करें। इसके बाद में अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो यहाँ पर मैंने मिलान किया हुआ है 269 ईस्वी में। सेलुकस का युद्ध कब हुआ था? 305 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, इसको जूम करके मैं यहाँ छोटा करके मैं दिखा देता हूँ। जूम क्या, तो आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से जो मैंने मिलान किए उनको देख लेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। ये मैंने यहाँ आपको मिला करके दिखाए हुए हैं, तो ये आप खुद कर लेना। आगे है, सही उत्तर चुनें। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का प्रबंधन खालिस्तान समिति द्वारा होता था। तो 6 समिति जो मैंने नाम बताए थे उनके द्वारा होता था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। निम्न में से कौन सा एक स्तंभ लेख का उदाहरण नहीं है? तो ये ईरागुड़ी आंध्र प्रदेश वाला नहीं है। इसके बाद में कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया। मौर्य साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा थी, तो वो थी हिंदुकुश पर्वत। आगे बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? तो बिंदुसार की जो मृत्यु है प्यारे बच्चों 273 ईस्वी में हुई। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 322 ईस्वी में हुई। प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी? तो ये अशोक की उपाधि थी। 2 उपाधियाँ मिली थी अशोक को। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अध्याय जो 6 है इतिहास पुस्तक का कक्षा 6 में वो समाप्त होता है। धन्यवाद।